और अब बात करते हैं सैम पित्रोदा की। भारतीयों पर सैम पित्रोदा का रंगभेदी बयान। नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, उन्होंने कहा दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग अरबों की तरह दिखते हैं। और ये तमाम बयान वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो विविधता को बयान कर रहे थे, भारत की विविधता की बात कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. उधर कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। शहजादे के गाइड अंकल यानी सैम पित्रोदा की तरफ इशारा था पीएम का। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज खोल दिया। आगे उन्होंने कहा कि गाइड अंकल ने रंग के आधार पर गाली दी। कांग्रेस पर पीएम का ये बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे गाली दें तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन उन्होंने देशवासियों को गाली दी है। शहजादे, एक बार फिर वो शहजादा कह रहे हैं। शहजादे को किसने इजाजत दी, यानी राहुल गांधी को किसने इजाजत दी, ये पीएम ने कहा। क्या चमड़ी के रंग के आधार पर योग्यता तय होगी? ये मेरे देश के लोगों का अपमान। आगे उन्होंने कहा कि ये अंकल ही शहजादे के गाइड हैं, यानी अंकल से मुराद उनकी थी सैम पित्रोदा, और शहजादे को कहते हैं राहुल गांधी को। आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी आनंद सिंह इस वक्त इस खबर पर बने हुए हैं। आनंद, किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं सभी पार्टियों से, न सिर्फ कांग्रेस से, बल्कि हालांकि कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो सभी किनारा कर रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस फिर भी मिल रहे हैं? जी, जैसा कि जब से सैम पित्रोदा का ये बयान आया है, तब से बीजेपी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला किया है कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पे लेते हुए कहा है कि शहजादे को जवाब देने चाहिए, क्योंकि उनके जो ये गाइड फिलोसफर अंकल हैं, आखिर वो किस तरह से ऐसे बयान दे रहे हैं। चूंकि सैम पित्रोदा का बयान, जिससे कांग्रेस ने भी अभी किनारा किया है, चूंकि जयराम रमेश जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान जो सैम पित्रोदा का आया है वो निंदनीय है, कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और ये अनएक्सेप्टेबल है किसी भी लोगों के लिए। तो साफ तौर पे कांग्रेस उनके बयान से खुद से किनारा करते हुए दिख रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का जहां तीखा हमला हुआ है कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर भी, कि आखिर शहजादे को बताना चाहिए, क्या किसी भी नेता को ये हक है कि किसी के भी जो उसके स्किन का कलर है उसके हिसाब से वो बताए कि वो कहाँ के, किस क्षेत्र से आते हैं, किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे अपना एक रुख क्लियर किया, और उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पहले ये लोग मुझे गालियां देते थे, वो ठीक था, मगर आज पूरे देश का जो अपमान सैम पित्रोदा ने जिस तरह से किया है, उससे मैं आज बहुत नाराज हूँ। और ऐसी बात उन्होंने जब आज अपने तेलंगाना के वारंगल वाले पब्लिक मीटिंग में की थी, तो वहां से लोगों ने भी प्रधानमंत्री के बातों को एक तरह से कंप्लीटली बैक किया, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये बात की सैम पित्रोदा के बयान को लेकर, तो वहां के लोगों ने तालियों से, गड़गड़ाहट से पूरे रैली में गूंज एक उठी थी।
तो इसी तरह से बीजेपी खास तौर पे अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रही है। वहीं पे हमने देखा कि किस तरह से आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है वो कैसे लगातार सैम पित्रोदा से और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की बात कर रही है। चूंकि उन्होंने जो ये विविधताओं पे, भारत की विविधताओं पे बात करते हुए जब उन्होंने कहा कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं वो चीनियों की तरह दिखाई देते हैं, जो वेस्ट इंडिया से, पश्चिम भारत से होते हैं वो अरब की तरह दिखते हैं, वहीं नॉर्थ इंडिया चलिए के मैं लोग जो आपसे है, आगे वो बातचीत श्वेत करूंगा और दिखते पूरा हैं। बयान भी सुनवाऊंगा, और पूरा बयान क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में सैम पित्रोदा ने कहा, ये भी हम बातचीत में अपनी बताएंगे। फिलहाल पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। पित्रोदा का बयान शर्मनाक है, ये बीजेपी की तरफ से बयान आया है। विदेशी पर्दे को दिमाग से हटाए कांग्रेस, ये कहा है बीजेपी की तरफ से कहा गया है। देश की संस्कृति को नीचा दिखा रही है कांग्रेस। तो ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है उसमें ये बातें कही गई हैं। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। आनंद सिंह मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, सिर्फ उतनी बात कही अपने बयानों में कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, जो उन्होंने तुलना की है रंग की, उन्होंने तुलना की है जिस तरह से कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चीनियों की तरह नज़र आते हैं, जो पश्चिम भारत है जो या मध्य भारत है उसके लोग अरबों की तरह नज़र आते हैं, उत्तर भारत के लोग अंग्रेज़ों की तरह दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस विविधता में जो एकता है वो हमारी पहचान है। आगे ये भी उन्होंने कहा है। जिस तरह से सैम पित्रोदा का सिर्फ जो एक वो 20 सेकंड का खास करके जो वीडियो क्लिप है, उस करीब 2 मिनट 30 सेकंड के क्लिप में, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जब एक राष्ट्र बना था आजादी के वक्त में, तो वो एक मुस्लिम राज्य था। वहीं भारत की विविधताओं पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि भारत पे जो लगातार आजादी के वक्त सवाल उठा रहे थे, भारत आज 70 वर्ष से ऊपर हो गए हैं आजाद हुए, और ये कैसे आज भी अनेक विविधताओं को लेकर अपने अंदर समेटे हुए एक साथ चल रहा है, चाहे वो उत्तर भारत में हो या अलग अलग लोगों, अलग अलग क्षेत्र के लोग, बेशक वो अलग रंग के दिखते हो, मगर यहाँ पे अनेकता में एकता कैसे है, उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गुजराती हैं और वो आराम से, चाहे इडली हो या डोसा हो, जो साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का फेमस डिश है, उसको वो खा सकते हैं। कहीं भी तमिलनाडु में वो जा सकते हैं जहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर है, मगर चूंकि ये भारत है तो उनको वहां कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये उनका अपना एक घर है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा ने अनेकता में एकता और भारत की जो डिफरेंट विविधताएं हैं उसको उन्होंने एक तरह से
पॉइंट आउट करते हुए बताया था कि किस तरह से भारत अपने आप में अनेकों रंग को संजोए हुए रखे हुए, मगर वो जो चलिए आप हमारे साथ 20% बने की रहिए। बहरहाल ये एक इशू बन गया क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मौका मिला, बीजेपी को भी मौका मिला कि इसको बयान को वो उठाएं और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं जो बयान उन्होंने दिया सैम पित्रोदा ने। इससे पहले भी क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स वाला वो बयान दे चुके हैं, तो ये मामला और ज़्यादा बड़ा बन गया है। जो रिएक्शंस मिल रहे हैं वो भी ज़रा सुनवा दें। इंडिया गठबंधन के नेता ही जो रिएक्शन दे रहे हैं वो भी ज़रा हम सुनवा दें। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है, हर तरफ से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उम्मीद में जो बैठा हुआ था कि उनके अभी अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन उनको मिले नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों का चारों तरफ से जो हालत हो रही है इनके कार्यकाल में देश ने देखा है। तो मैं कहूंगी कि ये सारे मुद्दे एक तरफ जो जनता के बीच के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा या प्रश्न चिन्ह उठाएगा। प्रश्न जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी। कौन किस भूभाग का है, कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है।